अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सब कैसे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है तमाम पार्ट्स के साथ। तो आज हम जो है वो शुरू करेंगे 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है इन्वर्स किसका, क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। देखें, फाइंड द इन्वर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना सीखा है जो हमने पहले इस चैप्टर में नहीं सीखा। और साथ वो आपसे ये भी पूछ रहा है, आपसे डिमांड कर रहा है कि आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। पहले आपने पिछली एक्सरसाइज में क्या सीखा था कि आपने डोमेन और रेंज जो है वो गिवन फंक्शन की जो है ना वो आपने फाइंड आउट की थी। अभी वो जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा हम उसका क्या करेंगे, उसका पहले इन्वर्स लेंगे, फिर जो इन्वर्स आएगा उसकी हम जो है वो क्या करेंगे, डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। वो आपसे डोमेन और रेंज इन्वर्स की मांग रहा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। और साथ ये जो चीज़ दी हुई है ना बेटा, ये गिवन फंक्शन की डोमेन दी हुई है। हमेशा याद रखें ये जो लिखा होता है ना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 या एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ये आपको डोमेन दी होती है मेन फंक्शन की। मतलब एक्स की जो भी वैल्यू आप इसमें रखें वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी या तो 0 हो या फिर उससे छोटी वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यूज। इसका मतलब ये है। तो ये डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन है, इसको हमेशा याद रखें बेटा, डोमेन कहते हैं। अच्छा, अभी हम सबसे पहले इसके स्टेप सीख लें। ये जो मैंने S1 लिखा है ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 आप क्या करें, ये जो मेन फंक्शन आपका गिवन है एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट करें। तो देखिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने इसकी जगह y पुट किया, आगे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अभी अपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्वैप करना है या इंटरचेंज कर लें या फिर उसे जो है वो रिप्लेस कर लें। किसको, x और y को, इनको आपस में स्वैप कर लें। ठीक है, देखें जहां पे y लिखा था मैंने x लिख दिया, जहां x लिखा था मैंने y लिख दिया। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब y लेफ्ट में होना चाहिए, बाकी हर चीज़ आप राइट पे ले जाएं। तो अभी आप देखें 3 को इस तरफ ले आए, प्लस हो गया। उसके बाद दोनों तरफ देखें, इधर भी अंडर रूट लिया, इधर भी अंडर रूट लिया। तो अभी आप देखें ये क्या आ गया आपके पास y स्क्वायर, और यहाँ पे आप जो है वो प्लस माइनस भी लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस भी लिखेंगे। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, y की वैल्यू x प्लस 3 अंडर रूट विद प्लस माइनस। तो अभी आप देखें आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू आई है ये बेसिकली आपने आपके गिवन फंक्शन का इनवर्स आ गया। तो आप y की जगह पे क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ x। इसे क्या पढ़ेंगे, f इनवर्स ऑफ x। वो क्या वैल्यू आ गई, ये वाली। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपने फिर प्लस लिखना है या फिर माइनस लिखना है। तो यहां पे देखें ये आपको डोमेन बताएगी। डोमेन क्या लिखी हुई है, x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है लेस देन 0 तमाम वो वैल्यूज होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। दैट्स वाई हम प्लस का नहीं वैल्यू लेंगे, माइनस की लेंगे। देखिए दो वैल्यूज है ना, ये प्लस माइनस दो वैल्यूज हैं, तो आप खाली माइनस की लेंगे। ये आपको डोमेन बताएगी, मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया। तो इस तरीके से सिंपल जो है वो आपने इनवर्स सीखना है किसी भी एक गिवन फंक्शन का। सबसे पहले फंक्शन को y पुट करें, x और y को रिप्लेस करें और y को सब्जेक्ट बना दें। y का जो आंसर होगा वो इनवर्स होगा। अभी हम क्या करते हैं, हम डोमेन और रेंज पहले मेन फंक्शन की फाइंड करेंगे, फिर इनका इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आएगी। तो देखिए मैंने आपको डोमेन क्या बोल दी थी, डोमेन क्या लिखी हुई है, x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वो है डोमेन जो है वो 0 से सारी छोटी हैं। तो छोटी लेफ्ट साइड पे आता है। अगर देखें इसको मैं अगर नंबर लाइन बनाऊं बेटा, तो ये अगर देखें ये है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये आपका 0 और ये प्लस इन्फिनिटी। तो देखें आपकी कहाँ से शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है 0 से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि लेस देन का मतलब होता है छोटी वैल्यू। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो है वो वैल्यू जो है वो 0 से छोटी नेगेटिव आ गई। तो आप इसकी लिमिट क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से 0। तो ये इसकी डोमेन आ गई। ठीक है बेटा, ये इसकी डोमेन आ गई माइनस इन्फिनिटी से 0। उसके बाद रेंज कैसे आएगी, रेंज में सिंपल आप क्या करें ये जो x लिखा हुआ है इसमें आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें 0 की, ये वाली 0 पुट कर दें। अगर आप देखें यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, -3। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो -3 से शुरू होगी, मतलब ये कम से कम -3, उसके बाद ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी, तो ये प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ गई। दोबारा सुने बेटा, ये जो वैल्यू इसकी आई है, आप ज़ाहिर इन्फिनिटी तो नहीं पुट कर सकते फंक्शन में, 0 पुट करेंगे। तो आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो आपके पास ये तो 0 हो गया, -3 आ गया। तो इसकी जो है वो मिनिमम जो
है वो क्या आएगी, मिनिमम। देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब है इसकी मिनिमम बनेगी। आपको पिछले एक्सरसाइज में बता दिया कि अगर ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू किसकी होती है, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है वो 1 आई है, प्लस का, प्लस हो तो मिनिमम, तो जिसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो मिनिमम -3 से शुरू होगी और आगे जो है ना वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, तो आपके पास जो है ना ये रेंज आ गई। अभी इंपॉर्टेंट बात आपने ये सीखनी है बेटा कि हमने तो मेन फंक्शन की डोमेन रेंज तो फाइंड नहीं करनी, हमने तो फाइंड करनी है किसकी, इनवर्स की। ठीक है, तो आपने अभी क्या करना है कि जो डोमेन रेंज होती है किसकी, इनवर्स की, वो बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जाहिर है ये किसकी आई है, मेन फंक्शन की, और ये मेन फंक्शन के इनवर्स की। तो इनवर्स में आपने क्या करना है, जो डोमेन है मेन फंक्शन की वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। देखिए डोमेन इसकी क्या थी, -∞ से 0, तो इसकी रेंज के आगे देखिए मैंने लिखा हुआ है डोमेन ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एक्स, तो डोमेन में उधर उधर रेंज चेक करें, रेंज क्या है -3 और इन्फिनिटी, तो -3 इन्फिनिटी। अभी आप देखें आपको क्या चाहिए, रेंज, आर क्या है, रेंज ऑफ एक्स क्या है, इनवर्स की, एफ ऑफ फंक्शन इनवर्स की जो डोमेन होगी, तो डोमेन इसकी क्या है -∞ से 0। तो मैंने आपको बोला बेटा आप इन दोनों को चेंज कर दें, यानी डोमेन और रेंज जो है वो इनवर्स में जो है वो रेंज और डोमेन बन जाएगी। मतलब जो मेन फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की क्या होगी, रेंज, और जो रेंज है वो डोमेन होगी। तो देखें ये डोमेन थी तो ये क्या बन गई, रेंज, ये देखें माइनस, और जो इसकी क्या थी, रेंज थी, वो इसकी डोमेन बन गई। तो सिंपल बेटा जो मेन फंक्शन की डोमेन रेंज आई है उनको आपस में बदल देंगे तो वो इनवर्स की आ जाएगी, क्योंकि वो इनवर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, आगे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, अब देखें से करते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है बेटा उसमें लिखा हुआ है, उसमें देखें प्रॉपर्ली क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आपके साथ 4 भी है, पहले सिर्फ ये 2 थे, ये वैल्यू थी और कांस्टेंट था। तो ये फंक्शन आपको दिया गया है। अभी आप देखें इसकी डोमेन क्या दी गई है, x इज लेस देन -3, ये क्वेश्चन में गिवन है, x इज लेस देन -3, ये डोमेन ऑफ द मेन फंक्शन है। अभी आप देखें स्टेप सीख लें कि इस तरह का अगर फंक्शन आ जाए तो आपने सबसे पहले इनवर्स कैसे सीखना है। आपने सबसे पहले वही एफ ऑफ एक्स को वाई, वही पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने आपको बताया, इसको वाई पुट करें, मैं एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट किया, ये देखें बाकी क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अभी आपने क्या करना है, इंटरचेंज करना है एक्स और वाई को, मैंने पिछले पार्ट में यही आपको बताया। ये इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह पे वाई, और जहां पे वाई है वहां पे एक्स। देखें बेटा एक्स और वाई को चेंज कर दें, जहां एक्स है वहां वाई लिख दें, जहां वाई है वहां एक्स लिख दें। ये सेकंड स्टेप है इनवर्स फाइंड करने का। अभी आप इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसमें आपने देखें ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, बी की वैल्यू क्या है जो है वाई का कोफिशिएंट है 6, और सी की वैल्यू, अच्छा अभी आपने क्या करना है, आपने एक्स को भी राइट साइड पे ले जाना। देखिए एक्स को भी मैं राइट पे ले आऊँ, आपने 0 कर लेना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए राइट पे 0 होना चाहिए। मैं एक्स को भी राइट पे ले गया हूँ, ठीक है। तो इसमें देखें ए स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1, y का कोफिशिएंट 6 है तो वो b की वैल्यू होती है, और ये जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा 4 - x, ये c की वैल्यू है। अभी आप देखें ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में भी आप वैल्यू लगाएं, b की वैल्यू क्या है 6, बेटा 6 लगा दी, b की वैल्यू फिर 6 आ गई, 6 का स्क्वायर लिख दिया डायरेक्टली 36, ये आ गया 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 - x। तो देखें ये मैंने वैल्यू लगा दी, ठीक है। अभी आप देखें ये आ गया 36, ये आ गया, इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 जा 16 और 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या किया, 36 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20। ये मैंने आपके लिए दोबारा रिपीट कर दिया स्टेप। अभी आप देखें 36 में से 16 माइनस करेंगे 20, बाकी सारा स्टेप वही लिखा है। अभी आप देखें इन दोनों में से देखें 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा 5 + x। देखें यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 5, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो x डिवाइड बाई 2। अभी आप देखें जब अंडर रूट से आपको 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो ये 4 बाहर आके 2 बन गया, बाकी क्वेश्चन वैसे ही है। अभी आप इन दोनों में से क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ -3 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन आ चुका है तो 5 + x अंडर रूट रह गया। अभी देखें बेटा आपने क्या करना है, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ -3 प्लस -5 + अंडर रूट आ गया, 2 से कैंसिल हुआ तो नीचे 1 लिखना चाहे लिख लें, नहीं लिखना तो ना लिखें। अभी आपको मैंने क्या बोला था, जब ये सिंप्लीफाई हो जाए तो इनवर्स इसका क्या आएगा, आपने y की जगह पे क्या लिख देना है, y की जगह पे इनवर्स लिख देना है। तो f इनवर्स x आपके पास क्या आ गया -3 ± 5 + x अंडर रूट। ठीक है, अभी आपको ये आपने चेक करना है कि आंसर में पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव। आप अपनी डोमेन की तरफ जाएंगे, डोमेन में क्या लिखा हुआ है x इज लेस देन -3, मतलब x की तमाम वैल्यू जो -3 से छोटी हैं, तो -3 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है -4 -5 -6, तो इसका मतलब है हमने माइनस की वैल्यू लेनी है
पॉजिटिव नहीं लेनी, तो दैट्स वाई बेटा ये हम प्लस नहीं लेंगे, हम माइनस लिखेंगे। तो -3 - 5 + x√, तो ये प्लस नहीं यूज होगा, माइनस होगा, ये हमें डोमेन ने बताया। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये इसका इन्वर्स आ गया। अभी हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। इसका स्टेप सीख लें बेटा, पहले इन्वर्स फाइंड करें, जब इन्वर्स आ जाए तो डोमेन और रेंज फाइंड करें किसकी, मेन फंक्शन की जो गिवन है, और उसके बाद फिर उसकी जब आपके मेन फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएगी, उन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देना, रेंज की डोमेन बना दे, डोमेन को रेंज लिख दे, वो इन्वर्स की आ जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे लिए मेन फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वही किया हुआ है, मैंने हेडिंग बना दी है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। साथ मैंने इंटरवल भी लिख दिया जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ताकि पिछले पेज को देखा ना जाए। तो x इज लेस देन इज इक्वल टू -3 है। ठीक है जी, तो इसकी डोमेन क्या होगी, देखें डोमेन इसकी यहाँ से पता चल रहा है साफ कि ये लिखा हुआ है x की ऐसी वैल्यू जो कि छोटी है -3 से। तो -3 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो एटलीस्ट कौन सी वैल्यू है, -3। तो -3 से छोटी, अभी देखें अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं बेटा, ये देखें, ये अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो ये क्या है, ये -∞ है, और अगर मैं इसको 0 लूं तो ये आपका -3 है। तो ये देखें यहाँ से इस तरफ की बनेगी -3 से बड़ी छोटी वैल्यूज। ठीक है, सारी की सारी इधर है। तो अभी आप इसका मतलब है इसका इंटरवल क्या बन गया, -∞ और -3। ये देखें, ठीक है, बात समझ आ गई। ये देखिए किस तरफ रहा है, लेस देन है, तो मैंने एरो लेस देन की तरफ बनाया। तो इसकी लिमिट क्या बन गई, क्योंकि इस तरफ आपको पता है -∞ होता है, और इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो इसकी देखें ये आपके पास डोमेन आ गई, गिवन होती है, उसको सिर्फ मैंने इंटरवल की शक्ल में लिखा है, ये इंटरवल की शक्ल है। उसके बाद मैंने रेंज फाइंड करना है। रेंज ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकती, उसके लिए आप इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे मेन क्वेश्चन का। तो मेन क्वेश्चन आपका क्या था, f(x) इज इक्वल टू, ये मैंने वैसी रेंज लिखा है कि मैं रेंज फाइंड करने लगा हूं। तो मेन फंक्शन में दोबारा लिखा है जो क्वेश्चन मेन गिवन था बेटा, इसको आपने वही कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म बनानी है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। तो अभी आपने क्या करना है, उसमें क्या करते हैं, दोबारा रिवाइज कर लें। इन दोनों में से 1 कॉमन लें, फर्स्ट 2 में से 1 कॉमन लिया तो x² + 6x ही आ गया, और ये 4 को अलग कर दें। उसके बाद मैंने आपको क्या तरीका बताया था, ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसको 2 पे डिवाइड करें। तो 6 को 2 पे डिवाइड करें, क्या आता है, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आता है। तो 3 का स्क्वायर आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको अच्छी तरह आता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 9 मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये 4 ये है। उसके बाद देखें बेटा x² + 6x + 9, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, x + 3 का होल स्क्वायर, और 9 में से 4 आपने माइनस किया तो 5 आ गया। अभी आप कंपैरिजन करेंगे इससे, ये आपको मैंने बताया था ये वर्टेक्स फॉर्म होती है, ये आपको क्या करती है, ये आपको रेंज फाइंड करके देगी मेन फंक्शन का। आज के बाद बेटा याद कर लो कि ये जो फॉर्म है, ये वाली f(x) = a × x - 8² + k, ये आपको गिवन फंक्शन की रेंज फाइंड करके देती है। डोमेन तो पहले गिवन थी, अभी आपने रेंज इस तरीके से करनी है। तो अगर आप, मैंने देखा कंपेयर करें इसके साथ बेटा, तो देखें f(x) का f(x) से कंपैरिजन करें, a की वैल्यू क्या आ गई, 1। अभी अब देखें x को x से कंपेयर किया, h की वैल्यू क्या आ गई, माइनस, इस माइनस की वजह से -3, और आपको मैंने बताया हुआ ये k की वैल्यू होती है। कंपेरिजन करके देखें k की वैल्यू क्या आ गई, -5। अभी आपने क्या लिखा, ये a की वैल्यू क्या आई है, >0। >0 जब भी आती है पॉजिटिव, तो क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, वो फंक्शन की वो मिनिमम होती है। तो मैंने लिख दिया कि a is >0, सो फंक्शन इज मिनिमम एट x = यहाँ क्या किसकी वैल्यू लिखनी होती है, एज की, बड़ी दफा बात हुई पहले भी। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, इज के बाद k की वैल्यू, इसके बाद k की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये मिनिमम है किस पे, -5 पे, यानी सबसे छोटी वैल्यू इसकी -5 है मिनिमम। ठीक है, -5, इससे नहीं हो सकती छोटी। ठीक है, तो रेंज इसकी क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, आपने -5 इससे सबसे छोटी, इससे आपने मतलब राइट साइड पे नहीं जाना, मिनिमम वैल्यू सबसे मिनिमम -5 है, मतलब -4 नहीं है, -5 है सबसे छोटी, और छोटी क्या हो सकती है, -4 -3। तो ये किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो -∞ से -5 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई बेटा। अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको मजीद समझा देता हूँ नंबर लाइन पे भी। ये देखें इसकी मिनिमम यहाँ से हमें पता चली कि वो -5 से शुरू हो रही है। तो ये क्या है, -∞, तो ये किस तरफ जा रही है, -∞ की तरफ। तो -∞ और -5, तो देखें ये इसकी रेंज बन गई। ठीक है बेटा, समझ आ गई। अभी आप देखें हमारे पास मेन फंक्शन की डोमेन भी आ गई है और हमारे पास रेंज भी आ गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले भी क्या लिखा है, डोमेन एंड रेंज ऑफ
इनवर्स फंक्शन। अभी हमने इनवर्स की फाइंड आउट करनी है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने आपको बोला था आप उसकी सबसे पहले क्या करें, आपने डोमेन देनी है तो रेंज को चेक करें। रेंज क्या आई है, माइनस इन्फिनिटी, ये देखें बेटा माइनस इन्फिनिटी से -5। तो ये जो इसकी रेंज है वो इनवर्स की डोमेन होगी। मैं आपको यही बार बार बता रहा हूं, देखें माइनस इन्फिनिटी और -5। उसके बाद आपने रेंज देनी है किसकी, इनवर्स की, रेंज ऑफ इनवर्स। तो जो इस रेंज कैसी आएगी, जो मेन की डोमेन है। तो मेन की डोमेन क्या थी, ये देखिए डोमेन लिखी है माइनस इन्फिनिटी से -3। तो देखिए माइनस उसकी रेंज आ गई। जो इसकी डोमेन है वो इनवर्स की रेंज, जो इसकी रेंज है वो इनवर्स की डोमेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी इनवर्स फाइंड करें गिवन फंक्शन का और उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करें इनवर्स की। तो देखें बेटा आ गई। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको सारे स्टेप समझ आ गए, कोई मुश्किल नहीं। आगे सारे पार्ट्स एक तरह से हैं, और भी पार्ट्स करेंगे तो आपको मजीद समझ आ रही है। अगले पार्ट पर चलते हैं। तो देखिए बेटा अभी आ गया हमारे पास जो है, हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया। थर्ड में ये फंक्शन दिया गया है, इसकी ये क्या दी गई है, डोमेन। बार बार कह रहा हूँ डोमेन क्या दी गई है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है। तो इस पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन को y का नाम दें, फंक्शन को मैंने y लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप x और y को रिप्लेस कर दें, जहां x लिखा है वहां y लिख दें, जहां y लिखा है वहां x लिख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, x को भी राइट पे ले, माइनस हो गया। अभी आप देखें आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाना है, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -8 आ गई, c की वैल्यू क्या होगी 11 - x, ये c की वैल्यू आ गई। ये फार्मूले में फार्मूला लिखा मैंने, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें वैल्यू लगा दें। तो फार्मूले वैल्यू लगाई तो b की वैल्यू क्या है -8, ये फिर b की वैल्यू -8, 4 आ गया, a आ गया, c आ गया। a क्या है 2, c क्या है 11 - x। ठीक है बेटा, अभी 8 का स्क्वायर क्या आ गया, 8 का स्क्वायर आ गया 64, 4 2 जा 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया 88, 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 आ गया बेटा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 8 आएगा, 88 से 64 माइनस किया तो आ गया -24 डिवाइड बाई 4। अभी आप देखें इन दोनों में से देखें बेटा 8 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया x, और 8 3 जा 24। ठीक है, अभी 8 आपको पता है 8 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 ही होता है। तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 2, तो 1 रूट से बाहर आ गया, ये 2 अंदर ही रह गया। अभी इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस, दोबारा मैंने 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x और 2 3 6। अभी अब देखें 2 4 से कैंसिल हुआ, आपके पास नीचे क्या आ गया 2। तो आपके पास इनवर्स क्या आ गया, मैंने आपको बोला जब ये सिंप्लीफाई हो जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला तो फाइनल आंसर आपका इनवर्स होता है फंक्शन का। तो अभी आप देखें y की जगह f इनवर्स x लिखेंगे, और ये आपके पास क्या आ गया 4, और उसके बाद आप लिखेंगे मैंने प्लस लिख दिया, डायरेक्ट बताता हूँ 4 + 2x - 6/2। तो ये मैंने माइनस क्यों छोड़ दिया, प्लस क्यों लिखा है, ये आपकी हेल्प करेगी डोमेन। तो डोमेन देखे बेटा क्या है, डोमेन है x की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 से शुरू होकर ग्रेटर, उससे बड़ी वैल्यू 3 4 5 6 किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गई है, माइनस नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर आपकी डोमेन नेगेटिव की तरफ जा रही है तो इन दोनों में से माइनस यूज करेंगे, अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो बेटा आप पॉजिटिव यूज करेंगे। तो इस तरीके से इस पेज के ऊपर आपको इनवर्स नजर आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया था इसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अभी आपको पता है सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमने डोमेन और रेंज मेन फंक्शन की फाइंड करनी है। जब डोमेन और रेंज आ जाएगी तो उसका डोमेन को रेंज में बदल देंगे, रेंज को डोमेन में, तो हमारे पास इनवर्स की डोमेन और रेंज आ जाएगी। ठीक है, ये चौथी पांचवी दफा बात रिपीट हो रही है, पूरी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आएगी। तो नेक्स्ट पेज है बेटा हमारा ये, इस पे हम इंशाल्लाह करते हैं। ये देखिएगा तो मैंने क्या लिखा है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ये साथ मैंने डोमेन जो गिवन थी वो लिख दी है ताकि पिछले पेज से ना देखा जाए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखें बेटा डोमेन क्या आएगी, मैंने आपको बोला था कि ये डोमेन कहां से शुरू हो रही है, ये शुरू हो रही है 2 से, और किस तरफ जा रही है 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है 3 4, यानी पॉजिटिव की तरफ। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 2 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। ठीक हो गया। अभी आपको पता है रेंज तो डायरेक्ट आती नहीं, पहले उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने वर्टेक्स फॉर्म में लिखना है। उसका क्या तरीका होता है, पहले दो में से देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने कहा था 1 होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या रह गया 4x, और ये 11 आ गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना है। तो आपने x का जो भी कोफिशिएंट 2 से डिवाइड करना है, उसको 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 2, और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो देखिए मैंने 4 ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। रिपीट हो रही है बात बार बार, ये आपको इंशाल्लाह पता होगी। ये 11 आ गया। अभी आप देखें बेटा ये वाला 2 है, और उसके बाद ये किसका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह गया, ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये गलती नहीं करनी बेटा, 2 4 जा 8। ठीक है,
ये मैंने इस स्टेप में तो ऐसे ही लिखा है, अगले स्टेप में मैंने लिख दिया 2 4 जा 8 और ये आ गया 11, ये 2 और ये सारा फंक्शन सेम लिखा, 11 में से 8 3, तो ये आपका फॉर्मेट बन गया किसका, वर्टेक्स का। अभी आप क्या करते होते हो, कंपेयर करते हो, कंपेयर विद, ये वर्टेक्स फॉर्म लिख दी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। आपको पता है ए की वैल्यू क्या आ गई 2, ये देखें एच की वैल्यू 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कंपेरिजन करेंगे तो +2 आएगा, और ये किसकी वैल्यू होती है, के की। तो ये इसका मतलब है ए की वैल्यू पॉजिटिव आई है, ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या होता है, उसकी वैल्यू मिनिमम होती है। और किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू, जो वैल्यू किसकी होती है, एज की 2, और यहाँ पे क्या होता है, एज के बाद क्या आता है, के की वैल्यू इज 3। इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू है 3, तो स्टार्ट करेंगे 3 से, और उसके बाद कहाँ जाना है, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि आप देखें आपकी डोमेन है क्या, ग्रेटर देन 2, मतलब पॉजिटिव। ग्रेटर देन 2 क्या होता है, 3 4 5 6 7 8, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो 3 इंटू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज आ गई। ले बच्चों, हमने ये देखें, ये आ गई डोमेन, ये आ गई रेंज। अभी हमारे लिए बड़ा आसान है इनवर्स फाइंड करना, उसकी डोमेन रेंज। तो डोमेन ऑफ इनवर्स क्या आएगी, डोमेन ऑफ इनवर्स आपके पास आएगी जो रेंज है किसकी, मेन फंक्शन की रेंज ढूंढे की तरह, मेन फंक्शन की रेंज ये लिखी हुई है, तो वो आ जाएगी 3 प्लस इन्फिनिटी। ये देखें, अभी आप देखें आपको रेंज चाहिए किसकी, इनवर्स फंक्शन की, तो मेन फंक्शन की डोमेन ढूंढें। ये देखें मेन फंक्शन की डोमेन, तो 2 इंटू प्लस इन्फिनिटी। समझ आ गई, आप इस डोमेन की रेंज बना दें, रेंज की डोमेन बना दें, वो इनवर्स की आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए मेरा बेटा आ गया इसका फोर्थ पार्ट, बिल्कुल उसी तरीके से मेन फंक्शन दिया हुआ है। आप इंटरचेंज करें बेटा, थोड़ा सा स्पीड से बोलूँगा क्योंकि ये बात बार बार रिपीट हो रही है, आपको समझ आ जाएगी। फंक्शन को जो है y लिखा, फिर x और y को रिप्लेस किया, और x को राइट पे लेके 0 किया, a b c की वैल्यू बनाई, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाई वैल्यू, तो आपके पास ये मेन फंक्शन आ गया। देखिए सारी आगे सिंप्लीफिकेशन है, मुझे पूरी उम्मीद है ये कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा चौथा पार्ट कर रहा हूँ, आपको सारी बात समझ आ गई है। यहाँ तक आपको सीखना कोई मुश्किल नहीं है बेटा, सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास मैंने कहा था जब फाइनल ये सॉल्व होना खत्म हो जाए क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो जो फाइनल वैल्यू होती है वो इनवर्स की होती है। तो ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, इसको आप लिख दें, और उसके बाद देखें आपने वही देखना क्या होता है, प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। तो आप देखें आपकी जो है वो डोमेन है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव यूज करनी है, नेगेटिव नहीं यूज करनी। तो इस तरीके से इनवर्स आ गया। अभी आपको पता है हमने मेन फंक्शन की क्या करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, फिर उनको चेंज कर देंगे तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएगी। रेंज मैंने यही लिखा हुआ है, ये देखें डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। पहले गिवन फंक्शन की, गिवन फंक्शन ये है, ठीक है। अभी उसके देखिए डोमेन कहाँ से शुरू हो रही है, 5 से, और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जानी है। ये आपको बता चुका हूँ। जब इक्वल का साइन आ जाए तो ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगा लें, इसका मतलब है 5 भी शामिल है। अभी हम रेंज के लिए क्या करते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है आपने क्या करना है, सबसे पहले उसे वर्टेक्स फॉर्म बनानी है। कैसे, पहले आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। तो देखें बेटा, मेन जो फंक्शन था इन दोनों में से मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखें अगर वो x3 नहीं था तो उससे आप डिवाइड करते हो। दोबारा सीखें बेटा, मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, क्योंकि मजबूरी क्या है कि मुझे हर सूरत में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तभी वो आप उसे वर्टेक्स फॉर्म बना सकते हैं, तभी प्रॉपर्ली आपके पास जो है वो रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें 3 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह गया एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ 3 नहीं है तो उससे बेटा डिवाइड कर दे। आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, आपको यही क्वेश्चन वापस मिलेगा। और ये वाला 6 मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये दो कहाँ से रिजल्ट आते हैं, बार बार बता चुका हूँ। ये जो x का कोफिशिएंट होता है 2/3, इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल होगा 1/3। ये जो रिजल्ट आता है उसका स्क्वायर करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो 1/3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1/9। वो आपने प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया। अभी यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया किसका, ये मैंने एक दफा स्टेप कर दिया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1/9, ताकि आपके लिए आसानी हो। ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। और उसके बाद इस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को इससे, ये तो इसका हिस्सा बन गया। अभी 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3/9, तो 3/9 को 3 और 9 को डिवाइड करेंगे तो 1/3, और ये आ गया 6। उसके बाद मैंने 6 को पहले लिख दिया, माइनस को बाद में लिख दिया, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अभी आप देखें इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास 17/3 का कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है। 6 माइनस 1/3 17/3। अभी आप देखें ये आपके पास फॉर्म बन चुकी है, कौन सी,
आपके पास वर्टेक्स फॉर्म। अभी आप क्या करते हो, इसके फौरी बाद कंपेयर करते हो किसके साथ, वर्टेक्स फॉर्म। वो क्या, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। तो देखिए ए की वैल्यू 3 आ गई और एच की वैल्यू 1/3 आ गई, दोनों माइनस हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और के की वैल्यू आ गई 17/3। देखिए मैंने ये आपके लिए लिख दिया। तो ए जो है वो क्या है, +3 है, मतलब ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो में क्या होता है, मिनिमम होता है। ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव में मिनिमम, ये क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो मिनिमम कहाँ पे, एट एक्स इजिकल टू जो एज की वैल्यू होती है, और एज लिख के कौन सा लिखनी है, के की वैल्यू। इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू 17/3 है। तो मिनिमम वैल्यू 17/3 है। अभी हमने पॉजिटिव की तरफ जाना है या नेगेटिव की तरफ, तो अब अपनी डोमेन देखें क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इसकी रेंज आ गई। तो हमारे पास रेंज भी आ गई, डोमेन भी आ गई। ये देखें डोमेन ये है, रेंज ये है। इन दोनों को चेंज करेंगे तो हमारे पास इनवर्स की आ जाएगी। तो मैंने लिखा है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, आप रेंज ढूंढे किसकी, मेन फंक्शन की रेंज। ये देखिए जो रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गई, ये देखिए मैंने वही लिखी है। और उसके बाद रेंज ऑफ इनवर्स, रेंज क्या होगी, जो मेन फंक्शन की डोमेन है। डोमेन क्या है, 5 और प्लस इन्फिनिटी, वो देखिए मैंने वो लिख दी। तो इस तरीके से बेटा ये आपके पास क्या आ गई, रेंज और डोमेन। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका 5th पार्ट है, उसमें देखें ऑलरेडी जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन का वो कौन सा है, वर्टेक्स फॉर्म है। ये देखें वर्टेक्स फॉर्म होती है बेटा जहाँ पे ए क्लियर हो, एच भी क्लियर हो और के भी क्लियर हो, तो देखें वो वर्टेक्स फॉर्म होती है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसी तरीके से फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है बेटा, इनवर्स में आपने क्या करना है, उसी तरह वही सारे स्टेप है। मेन फंक्शन को y लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने x और x को y में और y को x में चेंज करना है। देखिए बेटा जो y था वो x बन गया, जो x था वो y बन गया, बाकी सारा पार्ट वही है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फाइनली y को सब्जेक्ट बनाना है। तो इसका मतलब है मैं पहले क्या करूंगा, 1 को मैं राइट पे ले गया, माइनस हो गया, इस 2 को लेफ्ट पे लेके आऊंगा, डिवाइड होगा, क्योंकि वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। दोबारा देखिए बेटा, 1 को इधर ले आया, माइनस हो गया, 2 को इक्वल से इस तरफ लाऊंगा तो डिवाइड होगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बाकी क्या रह गया, y-3 का स्क्वायर रह गया। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, स्क्वायर नहीं चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, साथ प्लस माइनस, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ, y-3 और ये x-1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट आ गया। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अभी आप 3 को राइट पे ले गए, माइनस था प्लस हो गया। अभी क्या प्रॉब्लम है, हमने प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक लिखना है, वो क्या, कौन हेल्प करेगा, डोमेन। डोमेन देखिए क्या है, ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है अपने प्लस का साइन यूज करना है, माइनस का नहीं यूज करना। ये आ गया जी इनवर्स। ठीक है, समझ आ गई, आसान था बिल्कुल उसी तरीके से। अभी आपको क्या चाहिए, डोमेन और रेंज चाहिए, पहले मेन फंक्शन की, फिर उसको चेंज करेंगे तो वो इनवर्स की भी आ जाएगी। ठीक है बच्चे, लो जी, डोमेन गिवन है, कहाँ से शुरू हो रही है, 3 से। देखें 3 ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव, लेकिन डोमेन आ गई। रेंज, रेंज कैसे आएगी, बहुत आसान है, आपने कंपैरिजन करना है, पहले से फॉर्मेट दिया हुआ है, ये देखें पहले से फॉर्मेट दिया हुआ है किसका, वर्टेक्स का। तो मैं देखें 2x-3 होल स्क्वायर 1, ये लिख ली मैंने, और उसके बाद कंपैरिजन किससे किया, ये फॉर्मेट जो रेड में लिखा हुआ है कौन सा है, वर्टेक्स फॉर्म है। तो देखें ए की वैल्यू क्या आ गई 2, अच्छा एच की वैल्यू क्या आ गई 3, और के की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है बेटा, देखो कंपैरिजन हो गया, काफी दफा रिपीट हुई। अभी अब देखें ए क्या आ गया, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम एट x इजिकल टू 3, इसके बाद k की वैल्यू बार बार समझाता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज कहां से शुरू करनी, मैंने कहा था हमेशा जो k की वैल्यू आती है वहां से शुरू करें, और उसके बाद देखें पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या आ गई, डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई। देखिए डोमेन किधर है, डोमेन ये लिखी हुई है बेटा, ये डोमेन रेड में, और ये भी ये मेन फंक्शन की है। अभी आपने इनवर्स की करनी है, डोमेन ऑफ इनवर्स। तो डोमेन ऑफ इनवर्स किसकी होगी, रेंज ऑफ मेन फंक्शन की। रेंज क्या आई है, रेंज आई है 1 और इन्फिनिटी, तो देखें 1 और इन्फिनिटी। अभी आपने रेंज फाइंड करनी है किसकी, इनवर्स की। तो इनवर्स की क्या रेंज होगी, जो डोमेन है मेन की। तो मेन की डोमेन मेन फंक्शन की क्या है, 3 प्लस इन्फिनिटी। तो देखें, तो इस तरीके से आपने ये 5th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, समझ आ गई, आगे चलते हैं। अभी हमारा आ गया 6th पार्ट। जी 6th पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह ही है जो भी हमने किया था, देखिए सेम उसकी कॉपी है, सिर्फ आपको ये चेंज करके दिया है उसने, क्या, डोमेन। तो देखिए मेन फंक्शन ये आ गया, सबसे पहला काम क्या आपने करना है, फंक्शन को y का नाम दिया, फिर आपने x और y को आपस में चेंज करना है। देखिए यहाँ y आ गया, यहाँ x आ गया, ये देख लें, y की जगह x आ गया, x की जगह पे y आ गया। ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, मैंने कहा था y खाली इधर बनाना है, y, बाकी हर चीज़ राइट पे ले जानी है। तो देखिए मैं 5 को पहले इधर लेके आया, प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, विद माइनस भी ले लें साथ। अब इस अंडर रूट को खत्म करना है, सॉरी स्क्वायर को खत्म करना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इसके साथ प्लस माइनस लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गई बेटा, देखिए बड़ा आसान है।
बार बार एक ही बात आ रही है। तो उसके बाद आपने क्या किया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो ये आ गया। अभी आप देखें ये सेम मैंने लिख दिया। अभी आप 4 को राइट पे ले जाए, माइनस हो गया। अभी क्या करना है, प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक लिखनी है वैल्यू। तो आप ये कहाँ जाएंगे, डोमेन की तरफ जाएंगे। डोमेन क्या आ रही है, लेस देन माइनस, यानी लेस देन का मतलब माइनस, इसका मतलब है माइनस साइन आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि माइनस साइन आएगा। ठीक है, ये वही स्टेप मैंने दोबारा रिपीट किया, साथ सिर्फ डोमेन लिखी है। तो माइनस की वजह से माइनस साइन आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने इनवर्स फाइंड कर लिया। अभी आपने मेन फंक्शन की डोमेन लेनी है, तो मेन फंक्शन की डोमेन गिवन होती है। गिवन कहां से शुरू हो रही है, -4 से किधर जा रही है, लेफ्ट की तरफ, यानी लेस देन। तो लेफ्ट की तरफ क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से -4। ठीक है, समझ आ गई। आपकी आसानी के लिए मैं बनाता हूं, ये देखिएगा, ये देखें, ये है जी -4 और ये आपकी माइनस इन्फिनिटी। तो ये इस तरफ जा रहा है, तो क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से -4, माइनस इन्फिनिटी से -4। ठीक है, और रेंज उसको आपने क्या करना है, रेंज आपके पास कंपैरिजन करना है। मेन आपको दिया गया, देखें रेंज आपकी क्या होगी, मैंने क्या बोला था, कहाँ से शुरू करना है। ये जो k की वैल्यू होती है, प्लीज बच्चों समझ लो, ये जो k की वैल्यू होती है ना, k की वैल्यू लिखा भी हुआ है, मतलब आप देखें आपको पता ही k की वैल्यू होती है ये। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये k की वैल्यू होती है, वहां से शुरू करें। और ये कहाँ जा रही है, लेस देन आपको बता रहा है कि आपने लेस देन हो तो माइनस ही आएगी। तो देखें माइनस, और इसके साथ 5 आ गया। ये आ गया डोमेन, ये आ गई रेंज। अभी आपने क्या करना है, ये जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, रेंज जो है डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन ऑफ इनवर्स जो रेंज होगी इसकी, तो वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी -5। और रेंज क्या होगी इनवर्स की, जो डोमेन है, डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -4 की। तो ये देखें डोमेन रेंज आ गई। ये आपका 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चेंज है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 से। तो उसमें लिखा हुआ है, सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो क्वेश्चन के अंदर जहां पे आपको इक्वल का साइन नजर आएगा, एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, ना उसका कोई लेफ्ट इंटरवल या ना ही राइट इंटरवल, एग्जैक्ट वैल्यू। तो जहां पे आपको इक्वल नजर आ रहा है वो बेटा क्या है, वो एब्सोल्यूट है। और क्वेश्चन के अंदर आगे चलेंगे, जहां पे आपको लेस देन या ग्रेटर देन नजर आ रहा है वो क्या होगी, इनइक्वालिटी। आपको पता ही है टोटल सिंबल क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, या फिर इक्वल। तो जो इक्वल के अलावा सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, वो होती है इनइक्वालिटीज। और एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी होती है, जहां पे इक्वल का साइन आता है। ठीक हो गया जी। ले जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्व करना है, सिंपल एक्स की वैल्यू तक अप्रोच करना है। तो मैंने क्या लिखा जी, x² + 1। अच्छा, क्या किया, मॉडुलस। ये जब भी आप इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, जब आप मॉडुलस या एब्सोल्यूट खत्म करते हैं तो राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है उसके साथ प्लस और माइनस लिखते हैं। ठीक है बेटा, समझ लें। जब आप इसको खत्म करेंगे राइट पे प्लस और माइनस लिखेंगे। अभी आपने क्या किया, आपने एक दफा प्लस लिख दिया और एक दफा वैल्यू माइनस लिख दी। ठीक है, अभी आप 1 को राइट पे ले जाएंगे, माइनस हो गया, 4 आ गया, दोनों तरफ √ लिया तो +- 2 आ गया। यहाँ पे 1 आप राइट पे ले गए, माइनस हो गया, -1 -5 -6 आ गया, दोनों तरफ √ लिया तो आपके पास देखें बेटा आयोटा में आ रहा है। कंप्लेक्स नंबर में कंप्लेक्स नंबर का सोल्यूशन नहीं होता, आप लिखेंगे कंप्लेक्स रूट्स हैं, सो इट इज नॉट द सोल्यूशन सेट। ये सोल्यूशन सेट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, मतलब इसको छोड़ देंगे। अगर -√ में आ जाए उस आंसर को छोड़ दें, वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बनेगा। सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। तो यही आपने फाइनल आंसर लिख देना। अगर अंडर में माइनस आ जाए उसे सोल्यूशन का हिस्सा ना बनाएं, उसको उधर ही छोड़ दें और लिख दें ये रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, बस इतना ही काफी है लिखना। अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये सेकंड पार्ट है। अभी आप देखें, जब आप एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो राइट पे क्या आना चाहिए, +- तो 0 के साथ तो +- लिखते ही नहीं, प्लस भी 0 होता है, माइनस भी 0 ही होता है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने सिर्फ मिड टर्म ब्रेक की बेटा। मिड टर्म ब्रेक मैंने 4 और 1 की है, 4 और 1। ठीक है, 4 और 1 को प्लस करेंगे दोबारा 5। अभी फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन लिया, x, यहाँ पे x, यहाँ पे 4 आ गया। इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो x + 4, x + 4 और x - 1, ये आप सीख चुके हैं, पहले आपने काम किया हुआ है। तो ये आपके पास आ गया अभी x + 1 = 0 और x + 4 = 0। 1 को राइट पे ले जाए माइनस हो गया, 4 को राइट पे ले जाए माइनस हो गया, तो -1 और -4 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। बहुत आसान, देखें ये बड़ा आसान था, इसमें तो कोई वो है ही नहीं ऐसी चीज़ जो समझाने वाली भी हो, बहुत आसान है बेटा। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये आ गया जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में फिर वो इक्वल का, जब आप ये एब्सोल्यूट यानी मॉडुलस खत्म करेंगे तो राइट साइड पे क्या लिखेंगे, +- तो देखिए मैंने एब्सोल्यूट खत्म कर दिया। तो अभी मैंने क्या लिखा, मैंने पहले क्या लिखा, मैंने लिखा व्हेन x² - 6x + 8
इजिकल टू 4, मैंने पहले प्लस का 4 ले लिया, ठीक है। अभी 4 को लेफ्ट ले, माइनस हो गया, 8 में से 4 आ गया बेटा। अभी आप देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक होती नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि एक्सपेंड करना है। तो एक्स स्क्वायर जो है वो ए का कोफिशिएंट होता है, एक्स जो है वो बी का होता है, और ये कांस्टेंट, ये ऑलरेडी आपको पता है। ये मैंने क्वाड्रेटिक बेटा फार्मूला लिखा और उसके बाद इसमें वैल्यूज लगा दी। तो मैंने वैल्यूज लगाई, इनको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास ये देखें सिंपल, देखें बी की वैल्यू 6 है, 6 लगा दी, ए की वैल्यू 1 है, 1 लगा दी, सी की वैल्यू 4 है, 4 लगा दी, ए की फिर 1, ये तो बच्चों वाला काम है। ये सारा आपने सिंप्लीफाई किया, 6 का 36 आ गया, 4 4 जा 16, 36 से माइनस किया तो 20 आ गया, ठीक है। अभी 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√5, कैलकुलेट से करके देख लेना, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे √5/2, 2 को 2 से कैंसिल करें, 3 प्लस माइनस √5, ठीक है, समझ आ गई। ये आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया। अभी आपने क्या करना है, पहले आपने +4 लिया था, अभी -4 लेना है। तो मैंने क्या लिखा, 9, दोबारा वापस आए इधर, x² - 6x + 8 = -4, ठीक है। अभी -4 को लेफ्ट पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 4 कितने हो गए, 12। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 12। अभी अब देखिए फार्मूले में वैल्यू लगाएं, फार्मूले में वैल्यू लगाई, वैल्यू लगाते सिंप्लीफाई किया, तो फिर वही देखें क्या हुआ, माइनस यूज करने से 4 आपका अंडर रूट में माइनस आ गया बेटा। देखिए 36 आ गया, 12 4 से 48, 48 से 36 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। तो माइनस जो है वो कम्प्लेक्स रूट दे रहा है, आपने लिखना है नॉट अ रूट ऑफ सोल्यूशन सेट, ये सोल्यूशन सेट का रूट है ही नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई, लिहाजा इसको हम छोड़ देंगे। आंसर आपका खाली क्या आ जाएगा, जो पहले आया है 3 + -√5, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है बेटा, समझ आ गई। ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस आ गई है, तो -√, में आ जाए तो वो कम्प्लेक्स है, वो आपके आंसर का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी सोल्यूशन सेट का। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो एक जैसे बेटा कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा सा इनइक्वालिटीज वालों को थोड़ा सा हमने जो है ना वो सॉल्व करना है, थोड़ा उसमें आपको थोड़ी सी समझने की बात है, बाकी मसला नहीं है। ले जी, ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अभी आप देखें, जब मैंने एब्सोल्यूट खत्म करना है, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन को एब्सोल्यूट कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, तो राइट साइड पे क्या आएगा, प्लस भी आएगा तो माइनस भी आएगा, ठीक है। मैंने लिखा व्हेन 3x² - 7x + 2, ठीक है, किसके इक्वल लिखा मैंने ले लिया x² - x + 1 की, यानी मैंने पहले प्लस ले लिया। तो अभी आप पहले प्लस ले लेंगे और उसके बाद फिर माइनस ले लेंगे। तो देखें, मैंने सबसे पहले क्या लिया, मैंने सबसे पहले जो है वो प्लस ले लिया, ठीक है जी, क्योंकि मैंने लिख भी दिया। अच्छा, अभी आपने सबसे पहले प्लस की वैल्यू लेनी है, फिर उसके बाद माइनस की, मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, सॉरी, ये आ गया। अच्छा, अभी आप देखें, आपके पास क्या आ गया, प्लस की वैल्यू लेने से x² - x + 1, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, इन तीनों को मैं लेफ्ट पे ले आया, ठीक है। प्लस थी माइनस हो गई, माइनस थी प्लस हो गई, प्लस थी माइनस हो गई, ठीक है। अभी अब देखिए ये क्या आ गया, 3x² और ये 1x², कितना रह गया, 3 में से 1 2x²। अब उसके बाद देखें 7x में से आप x जो है वो माइनस करेंगे तो 6x, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आ गया। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई बेटा। तो अभी ज़ाहिर है हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो इसके देखिए बेटा, फार्मूला लगाया, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई -6, सी 1 आ गया। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज लगाई, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास ये आ गया रिजल्ट, ठीक है जी, क्लियर। तो अभी आप देखें इसको, इसमें से मजीद देखें, 2 कॉमन लिया, ये देखें इनमें से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया 3, यहाँ पे क्या रह गया √7। बेटा प्लीज़ इस सिंप्लीफिकेशन आपको आती है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा बात, तो उस वक्त से यही तो चीज़ समझा रहा हूँ आपको। ये 4 आ गया, इससे कैंसिल हुआ तो क्या रह गया 2, तो आपके पास एक तो वैल्यू ये आ गई। आपने पहले क्या किया था, प्लस ये वाला यूज़ किया था, अभी माइनस का लिखना है, मैंने वही लिखा व्हेन, ये देखें बेटा, व्हेन 3x² - 7x + 2, ये देखें वही लिखा है, ठीक है। अभी आपने क्या लेना है, -x² - x + 1, तो वो देखिए मैंने माइनस की वैल्यू ले ली। अभी आप ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो माइनस का x², माइनस इंटू माइनस प्लस का x, और माइनस इंटू प्लस फिर माइनस आ गया, ठीक है। अभी आपने लिखा 3x², इसको लेफ्ट पे ले आए, प्लस हो गया, 7x लिखा हुआ है, x को भी माइनस पे ले आए, ये आ गया 2, 1 को भी इधर ले आए, प्लस हो गया, 3x², 1x², 4x², 7x में से दोनों माइनस हैं तो प्लस के 8 हो गए, और देखें 2 और 1 कितना हो गया 3, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है बेटा। जिसके मिड टर्म ब्रेक हो रही है उसे कर लें, अगर आप मिड टर्म ब्रेक नहीं करना चाहते तो क्वाड्रेटिक फॉर्म लगा लें। इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही थी तो मैंने कर दिया है, ये देखें 6 और 2, 8 का मैंने 6 और 2 मिड टर्म ब्रेक कर दी। इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, यहाँ पे 2 रह गया, x रह गया, और 2 3 6,
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन ना तो क्या लिखते हैं 1, सिर्फ -1 समझे कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस है माइनस हो गया। अभी आप देखें 2x-3 दोनों में कॉमन है, बाकी बाहर क्या रह गया 2x-1। ठीक है बच्चों, तो 2x-1 इज इक्वल टू 0 और 2x-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को लिख दिया। देखें 2x-1 इज इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद 2x-3 इज इक्वल टू 0। ये इसका ये सिंपल रिजल्ट लिखा है बेटा, 1 राइट पे चला गया प्लस हो गया, 2 राइट पे जाकर डिवाइड होगा, x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो जब मैं 2x-3 इज इक्वल टू 0 लूंगा, 3 को राइट ले गया प्लस हो गया, 2 राइट पे जाकर डिवाइड होगा 3/2, यानी इससे वैल्यू 1/2 आ गई, इससे वैल्यू 3/2 आ गई। 2 लिखा हुआ है बेटा। तो अभी आपने क्या करना है, आपने फाइनल आंसर लिखना है, यानी सोल्यूशन सेट। तो देखिए बेटा, सोल्यूशन सेट में आपने क्या लिखा, पहला आंसर कौन सा आया था आपके पास? पहला आंसर आया था ये देखें 3 ± √7/2, वो लिखा। और दूसरी इक्वेशन जब हमने यूज की उससे 2 आंसर आए, 1/2 और 3/2, तो 1/2 3/2। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया इस पार्ट का भी। ठीक है बेटा, अभी आगे चलते हैं। तो देखिए जी, 5th पार्ट आ गया हमारा। 5th पार्ट में आ गई कौन सी चीजें? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में क्या होता है? लेस देन ग्रेटर देन का साइन। तो देखिए लेस देन का साइन आ गया। अभी जब इसका एब्सोल्यूट खत्म करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा? प्लस और माइनस। तो आपने क्या लिखा? x² - 4 लेस देन, पहले +5 यूज किया, एंड दूसरा क्या आएगा? x² - 4। अभी जब माइनस की वैल्यू आ जाए बेटा, इनइक्वालिटी का रूल ये होता है, जब वैल्यू माइनस में आ जाए तो आप ये वाला सिंबल बदल दें। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दें, ग्रेटर देन है तो लेस देन कर दें। किस केस में? माइनस के। प्लस के केस में सिंबल वही रहेगा, जब मैं +5 यूज करूंगा तो सिंबल वही रहेगा, सिर्फ चेंज कब होगा? जब माइनस को इस्तेमाल करूंगा। जब हम -5 यूज करेंगे तो लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाएगा। बस इस बात को बेटा याद रखना। ठीक हो गया, समझ आ गई उम्मीद है इंशाल्लाह। दोबारा बता देता हूं, जब आप प्लस की वैल्यू यूज करेंगे तो सिंबल वही लेस ही रहेगा, जब माइनस की यूज करेंगे तो लेस देन जो है वो ग्रेटर देन बन जाएगा। ये 2 रिजल्ट आप मैंने अलग अलग करके लिख दिए, एक माइनस और प्लस। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करते हैं। अभी आप देखें, आप क्या करेंगे, ये 4 को राइट पे ले गए, 4 और 5 कितना आ गया? 9। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको इक्वल का साइन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप x फाइंड करना हो तो उसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वल है। ठीक है, इसे इक्वल कर लिया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, तो देखिए क्या आ गया? 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-3। सही हो गया। अच्छा जी, अभी आपने क्या करना है कि आपने अभी ये देखें, दूसरा जो है ना उसको सॉल्व किया है। चलें उसको फिर बाद में देखते हैं। पहले अभी आप देखें कि आपके पास जो है वो रिजल्ट क्या आ गया। हाँ, अभी आपने एक नंबर लाइन बनानी है बेटा। असल में पता क्या है? असल में ये है कि ये जो आंसर्स आएंगे, देखिए सेकंड को, चले मैं सेकंड को भी पहले सॉल्व करता हूँ। ये x² - 4 और ये क्या आ गया? इसकी जगह मैंने क्या बोला था? इक्वल लिख लिया करें, और ये आ गया -5। 4 को राइट पे ले गया, प्लस हो गया, 4 में से 5 -1, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट में माइनस में आ गया, तो आपने क्या रूट्स कॉम्प्लेक्स इतनी नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट। ठीक है बेटा, अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो आपने लिखना है कॉम्प्लेक्स रूट है और वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, इसको तो आप छोड़ ही दें। अभी बात आ गई सिर्फ इसकी। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, ये आपने नंबर लाइन बनानी है सोल्यूशन सेट लिखने के लिए। ये आपने नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, समझ आ गई। नंबर लाइन बनाने के बाद ये -∞, ये +∞। ठीक है, अभी इंटरवल आपका क्या है? +3 और -3। ये देखें +3, ये -3, दरम्यान में ये क्या है? 0। तो 0 से इस तरफ जाएंगे तो +3, 0 से इस तरफ जाएंगे तो -3। अभी इंटरवल आपके पास कौन से बन गए? -∞ और -3। एक इंटरवल ये आ गया, एक इंटरवल क्या आया? -3 से +3। एक इंटरवल आपके पास क्या आया? +3 से +∞। दोबारा देखें बेटा, -∞ से -3, -3 से +3 और +3 से +∞। ये 3 इंटरवल आ गए। अब इन तीनों इंटरवलों को हम चेक करेंगे कि क्या हमारी ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनते हैं। तो सबसे पहले देखें, -∞ और -3 मैंने ले लिया, वो देखें -∞ और -3 पहला इंटरवल ले लिया। अब इसको कहां पे चेक करना है? पुट करके जो मेन आपका क्वेश्चन है कौन सा, जिस पे फंक्शन वैलिड हुआ, जिससे आंसर आया। ये तो वैसे नेग्लेक्ट हो गया था, ये आपने यूज ही नहीं करना। आपने पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला 5, तो x² - 4 और <5 इसको लिखना है। लिख लिया। अभी आप x की जगह पे देखें, अभी आप कोई भी क्या करें कि -∞ से -3 के दरमियान कोई भी एक इंटरवल, कोई एक वैल्यू x की यूज कर लें। तो देखें -∞ से -3 के दरमियान एक वैल्यू आपकी -5 भी तो आती है। -3 से छोटी सारी वैल्यू है, -4, -5, -6, जो सा मर्जी नंबर ले लें -3 से जो छोटा है।
तो वो मैंने -5 ले लिया। देखो -5 बेटा इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। वो वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दें, आपकी मर्जी है, -6 लिख दें, -7 लिख दें, आंसर सेम आएगा, बस वो -3 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू। तो ये आपके पास आ गया देखिए -5 और उसके बाद आ गया 4 लेस देन 5। अभी अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 4 से माइनस किया तो 21 लेस देन 5। तो देखिए 21 लेस देन 5 तो नहीं होता, इसका मतलब है 21 छोटा है 5 से, तो 21 जो है वो छोटा तो नहीं होता, 5 से बड़ा होता है। तो कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स। यहाँ पे एफ लिख दें, एफ मतलब फॉल्स, ठीक है, यानी गलत। उसके बाद लिखेंगे अच्छा, दिस इंटरवल नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट। मैंने लिख भी दिया आपके आसानी के लिए कि ये जो इंटरवल है -∞ से -3, ये आपके फाइनल आंसर का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी सोल्यूशन सेट का। तो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप ले लें, देखिए सेकंड क्या है, -∞ से 3, तो मैंने वही लिखा है -3 से -3 से 3, तो -3 से 3। अभी अब देखिए -3 और 3 के दरमियान में 1 आता है ना, देखिए अब देखें -3 -2 0 1 2 3, तो 1 आता है। अब 1 ले लें, 2 ले लें, 0 ले लें, जो सा मर्जी ले लें, जो बस इन दोनों के दरमियान में आता हो, कोई भी एक वैल्यू। तो मैंने x की वैल्यू 1 ले ली है, तो देखें उसी में पुट करनी है, ये जो मेन फंक्शन है ये x की जगह 1 पुट किया, ये देखें ऊपर स्क्वायर -4 लेस देन 5 आ गया। अभी आप देखें 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 -4 लेस देन 5, 1 -4 लेस देन 5, 4 में से आप 1 निकालेंगे माइनस का, आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया, सॉरी बेटा माइनस का 3, ठीक है। तो -3 लिखा हुआ है कि -3 जो है वो लेस देन किसके है, 5 के, तो बिल्कुल -3 5 से छोटा होता है, तो कंडीशन क्या आ गई, ट्रू, ठीक है बेटा, कंडीशन ट्रू आ गई। अभी हम देखें, इसका मतलब है, इस ट्रू का मतलब है कि ये आपके सॉल्यूशन का हिस्सा बनेगा, ये जो इंटरवल है ना ये आंसर में आएगा, ये आंसर में आएगा, जो फॉल्स है वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा इंटरवल था स्टूडेंट, ये देखें 3 और प्लस इन्फिनिटी, तो मैंने वही लिया है, देखें 3 और प्लस इन्फिनिटी, 3 और इन्फिनिटी, 3 कम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जब जाना है तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी, कोई एक वैल्यू ले लें। मैंने 3 से आगे 4 आता है, 4 रख लें, मैंने 5 लिया, आप बेशक 4 ले लें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने 5 ले लिया, तो देखिए मेन फंक्शन वही है, ये वाला फंक्शन, इसमें पुट करें, x की जगह पे क्या पुट करना है, 5, तो 5 पुट किया, -4 लेस देन 5, ठीक है। तो अभी आप देखें 5 5 से 25, -4 लेस देन 25 से 4 माइनस किया तो 21 आ गया बेटा। 21 जो है लिखा हुआ है 21 लेस देन 5, 21 लेस का मतलब छोटा है 5 से, लेकिन 21 तो 5 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये वाला इंटरवल भी सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेगा, जिस पे ट्रू लिखा है सिर्फ वो बनेगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, द सॉल्यूशन सेट इज क्या आएगा, -3 और 3, क्योंकि इसमें कंडीशन ट्रू आ रही है। तो ये चीज़ एक नई है जो आपने सीखनी और समझनी है, इसको बस अच्छी तरह समझ लें, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। मैं मजीद एक पार्ट करता हूँ, आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। तो हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है, वो देखें, वो है जी x² - 3x + 2 और एब्सोल्यूट है ग्रेटर देन 4, ठीक है जी। अभी आपने जब एब्सोल्यूट खत्म करना है तो इसके साथ क्या लिखना है, प्लस और माइनस लिख दिया। अभी आप देखें क्या आ गया, x² - 3x + 2। अभी आपने क्या किया, पहले प्लस वाली वैल्यू यूज कर लें, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस आ गए, मैंने लिखा व्हेन दिस वन इज इक्वल टू +4, मैंने +4 लिखा। ये 2 क्या लिखी हैं, एक प्लस वाली वैल्यू, एक माइनस वाली। और मैंने कहा था जब माइनस वाली वैल्यू यूज करनी है तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में यूज हो जाएगा, लेकिन प्लस वाली वैल्यू में आपने क्या करना है, साइन यही रहेगा। ये एंड का मतलब है 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक माइनस और एक प्लस। तो मैंने सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू लिख ली है वाली, ठीक है बेटा। अभी मैंने क्या किया, 4 को आपने क्या करना है, इसकी जगह पे इक्वल लिख देना है, इसकी जगह पे इक्वल। अगर इक्वल नहीं लिखेंगे एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेस देन ग्रेटर देन को इक्वल लिखना पड़ता है। तो 4 को लेफ्ट पे ले आए तो माइनस हो गया, तो 4 में से 2 माइनस का 2 आ गया। अभी आप देखें, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू लगाई, देखिए सिंपल, b² - 4ac / 2 है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा, इसमें abc की मैंने वैल्यू लगा दी है। तो ये फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया, 3 + -17 प्लीज बच्चों इसको समझते हो आप, इस बात को, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कर सकते हो, ये आ गई। अभी आपने क्या करना है, आपने पहले क्या लिया था, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 4। अभी आपने ये वाली वैल्यू लेनी है, यानी x² - 3x + 2 लेस देन -4। तो देखिए मैंने वो ये यूज किया। अभी आपने क्या करना है, इसकी जगह पे इक्वल का साइन लिखना है ताकि x फाइंड कर सकें। उसके बाद देखिए बाकी सारा स्टेप वही है, ये देखिए। अभी आपने 4 को लेफ्ट पे ले आए, प्लस हो गया, 4 और 2 क्या आ गया, 6, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 6, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अभी आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में, ये देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू लगाई है, तो आंसर क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया बेटा। जो मैंने कहा था अंडर रूट में माइनस आ जाए तो उसको छोड़ दें, नेग्लेक्ट कर दें, वो आपके
आंसर का हिस्सा नहीं है। तो कम्प्लेक्स रूट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन सेट, मैंने लिख दिया ये रूट्स कम्प्लेक्स हैं, ये आपके उस सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। ठीक है बच्चों, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी इस बात को आप समझ रहे हैं। कुछ स्टेप इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वही रिपीट हो रही हैं कैलकुलेशंस, वो इतना तो काम आप कर सकते हो। तो आगे चलते हैं बेटा, ये देखें अभी आप देखें दो वैल्यूज आ गई। मैंने क्या किया है बेटा, आपका ये जो आंसर आ गया 3 + -√17/2, ठीक है, ये मैंने एक दफा लिख दिया, ये आंसर आया। एक दफा मैंने प्लस, ये देखें बच्चों दो है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक प्लस लिखा है और एक माइनस लिख दिया। ठीक है, सेम दो आंसर आएंगे ना। एक तो वो वैसे ही माइनस में आ गया था, अंडर रूट में वो कम्प्लेक्स हो गया, उसको छोड़ दिया। जो आंसर आया था वो एक प्लस माइनस था, मैंने एक प्लस लिख के एक माइनस। अभी आप कैलकुलेटर से 1700 की वैल्यू लेंगे, 3 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा 3.6। क्योंकि बेटा हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना होता है, तो हमें डेसिमल में वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, बात समझ आई। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू लेंगे, 17 का अंडर रूट लें, उसको 3 से माइनस करें, 2 पे डिवाइड करें तो 0.6 आएगा माइनस के साथ। ठीक है, तो ये दो इंटरवल नंबर लाइन पे ड्रा कर दें। ये सेंटर में 0 आ गया बेटा, 0 से इस तरफ नेगेटिव होती हैं, 0 से इस तरफ पॉजिटिव, तो मैंने लेफ्ट साइड पे -0.6 ले लिया और मैंने 3.6 जो है वो राइट साइड पे ले लिया क्योंकि वो पॉजिटिव है। 0 से इधर पॉजिटिव, 0 से इधर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इधर आ गई, पॉजिटिव इधर। तो आपके पास देखें 3 इंटरवल बन गए। एक आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना होता है, -∞, इधर +∞। एक इंटरवल आ गया -∞ और -0.6, ये लिख दीजिए। एक दूसरा इंटरवल क्या है, -0.6 से 3.6, ये आ गया दूसरा। और तीसरा क्या आएगा, 3.6 से +∞, तो 3.6 से +∞। अभी आपको पता है हमने इन तीनों को ट्रू और फॉल्स चेक करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। पहला पॉइंट मैंने ले लिया, कौन सा, -∞ से -0.6, ये देखें। ठीक है, समझ आ गई। ये मैंने असल में क्या किया, बुक के पीछे आंसर 0.6 नहीं लिखता, ये 0.6 किसका आंसर आया, इसका, तो मैंने उसको उस शक्ल में लिख दिया बेटा, -∞, 0.6 को मैंने 0.6 का ये क्वेश्चन लिख दिया मेन, जिसके वो आंसर आया, क्योंकि बुक में ये आंसर दे रहा है। तो अभी आप देखें 0.6 -∞ और 0.6 के दरमियान में जो है वो -1 भी तो आता है। देखें आप 0.6 से जाएंगे लेफ्ट की तरफ, -1 की तरफ, तो क्या आएगा, -0.7, -0.8, -0.9, फिर क्या आएगा, -1। तो -1 जो है इन दोनों के दरमियान में होता है। कोई एक वैल्यू जो इस इंटरवल के बिटवीन हो वो यहाँ पे लगाएं। तो x की वैल्यू मैंने -1 ले ली, तो इसकी जगह -1 लिखा, इधर भी -1 लिखा, ये देखें। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 1 जा 3, प्लस का आ गया, ये 2 आ गया। 3 और 1 4 और 2 6, 6 ग्रेटर देन 4, तो देखिए ट्रू कंडीशन होती है, 6 बड़ा होता है 4 से, ट्रू आ गई। मैंने इंटरवल ये यूज़ किया, अभी आप ये यूज़ करेंगे, तो मैंने वही लिखा है, इंटरवल -0.6 से 3, ये वाला सेकंड बेटा, सेकंड के अंदर जी। ठीक है, अभी आप देखें तो 0.6 और 3.6 के दरमियान में 0 भी आता है। देखिए इन दोनों के दरमियान में 0 आएगा ना, माइनस अब प्लस की तरफ जाएगा, आखिर में 0 आएगा, फिर 1 2 3 आएगा, तो मैंने 0 यूज कर लिया। ठीक है, वो इन दोनों के दरमियान में आता है। ठीक है, नंबर लाइन बना के देख लेना, 0 आ गया। अभी आप देखिए मैंने उसी मेन फंक्शन आपका किधर है जी, ये लिखा हुआ है x² - 3x + 2, इधर भी 0 इधर भी 0 लिख दिया, वो देखिए दोनों जगह 0। तो ये क्या हो गया, सारा 0, ये 2 रह गया। 2 इज ग्रेटर देन 4, तो 2 तो 4 से बड़ा नहीं होता। देखिए 2 ग्रेटर देन मतलब बड़ा है 4 से, तो कंडीशन फॉल्स आ गई। इसका मतलब है ये इंटरवल हमारे आंसर का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी सॉल्यूशन सेट का। तीसरा इंटरवल बेटा लेते हैं, वो क्या है, 3.6 से +∞, ये देखें। तो 3.6 से इन्फिनिटी का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, 3.6 से अगली वैल्यू क्या आएगी, 3.7, 3.8, 3.9, फिर 4 आएगी, तो मैंने 4 ही ले ली है। ठीक है, डेसिमल की बजाय। तो 4 देखें बेटा इन दोनों इंटरवल के बीच में आती है वैल्यू। तो मैंने फिर उसी तरह मेन क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है, इसमें इन दोनों x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 4। देखें यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4, 4 4 = 16, 4 3 = 12, और ये क्या आ गया, +2 ग्रेटर देन 4। तो अभी आप देखें बेटा 16 और 2 कितना हो गया, 18, 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 4, तो 6 बड़ा होता है 4 से, कंडीशन ट्रू है। यानी ये वाला जो है ये इंटरवल हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा बनेगा। ठीक है बेटा, तो मैंने ये देखें बच्चे, ये ट्रू बन गया, ये भी ट्रू बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी आप देखें इसका ये इंटरवल कौन सा था, ये -∞ और ये था, मैंने इसकी जगह पे ये देखें इसकी वैल्यू लिख दिया ये। ठीक है, समझ आ गई। तो आपके पास एक तो आंसर ये आ गया, ये देखें मैंने यही लिखा है। दूसरा ये भी ट्रू आ गया। ये कौन सा इंटरवल है, 3.6 से इन्फिनिटी, तो 3.6 बेटा आ क्या रहा है, बेसिकली ये बुक के पीछे वो ये आंसर दे रहा है, तो अब ये लिख दें, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो ये आया है। तो मैंने ये लिखा, ये देखें
बात समझ आ गई। तो ये इंटरवल 2 है, दूसरी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। मैंने 3.6 की जगह ये लिख दिया बेटा। अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं इंटरवल ही आंसर, तो वो भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से आपका जो है ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा आ रहा है 7th पार्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट लास्ट इसका पार्ट है बेटा। अभी इसमें देखिए लेस देन इक्वल, फिर उसी तरह ही कोई मसला नहीं, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म की और राइट साइड पे क्या लिख दिया, प्लस और माइनस। बात समझ आ गई। तो मैंने सबसे पहले प्लस को यूज कर लिया, x+2, ये देखें प्लस को, ये प्लस है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखना होता है, इक्वल, और मैंने x को लेफ्ट पे ले आऊं, माइनस हो गया, 2 को भी लेफ्ट पे माइनस हो गया, x² आ गया, 5 और 1 कितने हो गए, 6, और 6 में से 2 4। उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया, ठीक है। ए की वैल्यू लिख दी है, बी की लिख दी है, सी की लिख दी है। इस फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास बेटा आएगा 3 + -√5, वही आया जो तकरीबन पीछे था, ठीक है। ये आंसर आ गया। अभी आपने क्या करना है, ये आपने √5 लेना है और उसको 3 में से प्लस करना है, तो आपके पास पहला आंसर। फिर आपने √5 लेना है, आपने लिखना है 3 - √5, तो आंसर ये देगा। 3 + √5, तो ये आंसर देगा। ये दो आंसर आ गए आपके पास, ठीक है जी, समझ आ गई। आपको पता है कि आपने दोनों यूज करने होते हैं। मैंने पहले क्या किया यूज, ये प्लस वाला x+2, अभी क्या करना है, माइनस वाला, यानी x² - 5x, ये देखिए बेटा, x² - 5x + 6, और अभी आपने कौन सा यूज करनी है वैल्यू, आपने माइनस की, तो मैंने वही लिखा है x² - 5x + 6 - x + 2, ये देखिए अभी मैंने माइनस यूज कर लिया, ठीक है। अभी आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन, -x और -2, इन दोनों को लेफ्ट पे लेके आएंगे, दोनों प्लस हो गए, x इधर आया प्लस हो गया, 2 इधर आया वो भी प्लस हो गया। तो x², 5x में से x माइनस किया तो 4x, 6 और 2 8, वो देखिए मैंने ये लिखा है। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू ये आ गई। a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, c ये है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाई, फिर देखें बेटा माइनस आ गई। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में एक वैल्यू आती कम्प्लेक्स है, तो माइनस अंडर रूट में आ गया, आप लिखेंगे कम्प्लेक्स रूट है, ठीक है। बात समझे, ये हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनेगा, इसको छोड़ ही देंगे यहीं पे। अभी आप देखिए हमारे जो दो आंसर आए हैं उनको लिखते हैं बेटा। हमारे दो आंसर आए हैं 5.2 और 0.8, इसे नंबर लाइन में बना ले। मैंने यहाँ पे 0 ले लिया क्योंकि दोनों आंसर पॉजिटिव है, इसलिए मैंने ये वाली साइड ज़्यादा यूज़ किया, 0 को इधर बना लिया। तो मैंने क्या लिख लिया बेटा, 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक था 5.2, तो मैंने ऑलमोस्ट 6 तक ले लिया। तो पहला पॉइंट क्या था 0.8, वो देखिए 1 से छोटा होता है तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट 5.2, तो देखिए 5 से आगे मैंने बना दिया, 5 से थोड़ा सा आगे तो 5.2। अभी इंटरवल क्या बन गया, -∞ और 0.8, ये देखें। फिर 0.8 और 5.2 ये बन गया। फिर तीसरा इंटरवल 5.2 और इन्फिनिटी। अब इन तीनों को बारी बारी चेक करना है, ठीक है बेटा। तो बारी बारी चेक करेंगे उसी तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। आपने इन दोनों में से एक वैल्यू लेनी है, इन दोनों में से भी पिछले पार्ट की तरह बिल्कुल आपने उसी तरह ही करना है बेटा। ट्रू और फॉल्स कंडीशन देखनी है, ये फॉल्स आ गई है, ये ट्रू आ गई है, ठीक है, समझ आ गई बेटा। और तीसरी कंडीशन भी फॉल्स आ रही है, जो ट्रू थी मैंने उसका आंसर या उसका इंटरवल 0.8 और 5.2 ले लिया है। 0.8 और 5.2 देखिए सॉल्व आपने खुद ही किया हुआ है, वो कहाँ से आ रहा है, 0.8 आता है इसका रिजल्ट, किसका, नेगेटिव वाली का, तो वो आ गया। और 5.2 किसका आता है, पॉजिटिव, यानी 3 + √5, तो ये आपका सोल्यूशन कैसा बन गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा जो है ये एक्सरसाइज 3.1 जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह 3.2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।